हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ड्रीम एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं विश्व भूगोल यानी वर्ल्ड जियोग्राफी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक, विश्व की महत्वपूर्ण जल संधियां। दोस्तों ये टॉपिक आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण यानी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एसएससी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, रेलवे, बैंक या किसी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपको यहाँ से 2 या 1 क्वेश्चन परीक्षा में देखने को मिल ही जाता है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहली है जल संधि, मलक्का जल संधि। कौन सी दोस्तों? मलक्का जल संधि। यदि दोस्तों आपने एग्जाम दिए होंगे तो आपको पता होगा कि ये कितनी इंपॉर्टेंट जल संधि है। ये दोस्तों जो मलक्का जल संधि है, ये सुमात्रा द्वीप कहाँ का है? इंडोनेशिया का। और दोस्तों मलाया प्रायद्वीप मलेशिया से अलग करती है। जो दोस्तों मलक्का जल संधि है, ये सुमात्रा को मलाया प्रायद्वीप से अलग करती है। किसको दोस्तों? सुमात्रा को मलाया प्रायद्वीप से अलग करती है। मलक्का जल संधि दोस्तों बंगाल की खाड़ी को दक्षिण चीन सागर से भी जोड़ती है। इस बात को भी याद रखिएगा। दोस्तों यहां पर देखिए, ये मलेशिया बसा हुआ है और ये सुमात्रा है। यहां पर दोस्तों जो मलेशिया का मलाया प्रायद्वीप है, कौन सा प्रायद्वीप है? मलाया प्रायद्वीप है। और ये दोस्तों बीच में कौन सी जल संधि है? मलक्का जल संधि है। ये दोस्तों यहां पर आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी है और ये दक्षिण चीन सागर है, यानी दक्षिण चीन सागर को बंगाल की खाड़ी से जोड़ती भी है और मलेशिया को सुमात्रा से यानी मलाया प्रायद्वीप को सुमात्रा से अलग भी करती है। दोस्तों नोट करते चलिएगा, आगे बढ़ते हैं। बाब अल मंदेव जल संधि। दोस्तों स्टार लगाइए, अति महत्वपूर्ण जल संधि है ये दोस्तों जिबूती कहाँ का है? अफ्रीका का। जिबूती को यमन से अलग करती है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में एक जिबूती है, देश है, जिसको दोस्तों यमन से अलग करती है। कौन सी? बाब अल मंदेव संधि। दोस्तों बाब अल मंदेव जल संधि लाल सागर को अदन की खाड़ी से भी जोड़ती है। ये बात भी आपको याद रखना है। इस जल संधि को आंसुओं के सार, माफ करिएगा, आंसुओं के सार नहीं, आंसुओं के द्वार के उपनाम से भी जाना जाता है। कौन सा दोस्तों? आंसुओं के द्वार। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए किस जल संधि को आंसुओं का द्वार के नाम से भी जाना जाता है, तो दोस्तों वह है बाब अल मंदेव जल संधि। और यह दोस्तों लाल सागर को अदन की खाड़ी से क्या करती है? जोड़ती है। और दोस्तों जिबूती को एशिया से अलग करती है। आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर ये है बाब अल मंदेव संधि। ये दोस्तों यमन है, आप यहां देख सकते हैं। और ये दोस्तों जिबूती है। क्या है? जिबूती है। याद रखिएगा जिबूती में डी साइलेंट होता है। ये दोस्तों यहां पर अफ्रीका महाद्वीप है और ये एशिया महाद्वीप है। इन दोनों के बीच में कौन सी है दोस्तों? बाब अल मंदेव संधि है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों हारमुज जल संधि अति महत्वपूर्ण। दोस्तों फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से जोड़ती है तथा ईरान को ओमान से अलग करती है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नोट कर लीजिएगा। क्या करती है दोस्तों? फारस की खाड़ी जो दोस्तों ओमान की खाड़ी से क्या करती है? जोड़ती है और ईरान को इससे ओमान से अलग करती है। कौन सी जल संधि दोस्तों? हारमुज जल संधि। ये दोस्तों ईरान है। अब ढूंढिए यहां पर ओमान कहां है? ये ओमान है। और यहां पर जो ये जल संधि है, ये कौन सी है? हारमुज की जल संधि है, यानी ये ईरान को ओमान से अलग करती है। और दोस्तों फारस की खाड़ी को ओमान से जोड़ती है। किससे दोस्तों? फारस की खाड़ी को ओमान से जोड़ती है। ये दोस्तों गल्फ ऑफ ओमान है, यानी ओमान की खाड़ी है। और ये दोस्तों इसकी फारस की खाड़ी है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। पाक जल संधि, जिसको दोस्तों जल डमरू रु मध्य भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जल डमरू रु मध्य भी बोला जाता है। यह जल संधि दोस्तों भारत को श्रीलंका से अलग करती है। दोस्तों इसलिए परीक्षा में इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि दोस्तों पाक जल संधि पूछता है तो पाक देख के ऑप्शन में बहुत से छात्र पाकिस्तान लगा देते हैं कि भारत और पाकिस्तान के मध्य है, जबकि नहीं, बल्कि यह भारत और श्रीलंका के मध्य की जल संधि है। यह जल संधि बंगाल की खाड़ी को मन्नार की खाड़ी से जोड़ती है। यह जल संधि दोस्तों बंगाल की खाड़ी को अरब सागर से भी जोड़ती है, याद रखिए। यह है दोस्तों पाक जल संधि, यह है श्रीलंका और यह है अपना प्यारा भारत। ये दोनों के बीच में क्या हो गई? पाक जल संधि हो गई। ये दोस्तों और क्या करती है? यह मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी से भी जोड़ती है। ये बात भी याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। सुंडा जल संधि, ये भी आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, पर अत्यधिक इंपॉर्टेंट नहीं है, पर पढ़ना जरूरी है।
हो सकता है पूछ ले परीक्षा में, तो फिर दोस्तों क्या किया जाएगा। जल संधि, यह जल संधि दक्षिण चीन सागर को हिंद महासागर से जोड़ती है। यह जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है। यहां से दोस्तों ये क्वेश्चन बनता है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को जावा द्वीप से अलग करती है, तो वह है दोस्तों सुंडा जल संधि। इसके क्षेत्र में विश्व का सबसे विस्फोटक एवं भयंकर ज्वालामुखी क्रांकाताओ भी स्थित है। दोस्तों ये अति महत्वपूर्ण हो सकता है परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा वाला आपसे पूछ सकता है कि बताइए क्रांकाताओ जो ज्वालामुखी है, जो भयानक विस्फोटक है, यह विश्व के किस जल संधि पर स्थित है, तो दोस्तों सुंडा जल संधि पर। ये देखिए, ये दोस्तों यहां पर सुंडा जल संधि, ये हिंद महासागर है, ये जावा सागर है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। लुजोन जल संधि, दोस्तों यह जल संधि ताइवान को फिलीपींस से अलग करती है, दक्षिण चीन सागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। दोस्तों जिब्राल्टर जल संधि इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। यह जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। यह जल संधि मोरक्को, जो दोस्तों कहां है, अफ्रीका में है, को स्पेन से अलग करती है। इसे भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। यह क्वेश्चन दोस्तों परीक्षाओं में ट्रेंड होता है कि बताइए भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार किस संधि को कहा जाता है, तो जिब्राल्टर जल संधि को कहा जाता है। यहां पर दोस्तों ये है जिब्राल्टर जल संधि है, अटलांटिक ओशियन को दोस्तों भूमध्य सागर यानी मेडिटेरियन सी से अलग करती है। आप देख सकते हैं मैप में, इसलिए दोस्तों हम मैप भी लगा के आए हैं जो इंपॉर्टेंट है ताकि आपको याद रहे। दोस्तों यह मोरक्को और स्पेन को क्या करती है, अलग करती है, यह बात भी आपको याद रखनी है। ये दोस्तों यहां पर स्पेन हो गया और अब मोरक्को कहाँ है, अफ्रीका में है। दोस्तों अफ्रीका आप ढूंढिए, मैप में ढूंढ लीजिए। ये दोस्तों स्पेन हो गया और ये मोरक्को हो गया, इन दोनों को अलग करती है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। डोवर जल संधि, दोस्तों यह जल संधि यूनाइटेड किंगडम यानी यूके को फ्रांस से अलग करती है। यह जल संधि उत्तरी सागर को इंग्लिश चैनल से भी जोड़ती है। यहाँ पर दोस्तों ये उत्तरी सागर है, ये ब्रिटेन है और ये फ्रांस है, और ये यहाँ पर दोस्तों डोबर स्ट्रेट या डोबर जल संधि है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। केरिच जल संधि, यह एजियो सागर को काला सागर से जोड़ती है। सो दोस्तों सेंट जॉर्ज चैनल या सेंट जॉर्ज चैनल जल संधि भी आप कह सकते हैं। आयरलैंड गणराज्य को ग्रेट ब्रिटेन से अलग करता है। यह आयरिश सागर को सेल्टिस सागर से भी जोड़ता है, याद रखिएगा। दोस्तों बांस जल संधि, कौन सी दोस्तों, बांस जल संधि। यह जल संधि दक्षिण सागर महासागर को तस्मानिया महासागर से जोड़ती है। तस्मानिया द्वीप को ऑस्ट्रेलिया से अलग करती है। यहां पर दोस्तों ये बांस जल संधि है और यहां पर ऑस्ट्रेलिया द्वीप है, यहां पर तस्मान सागर है और दक्षिण सागर है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। टोरस जल संधि, यह जल संधि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप व पापुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के केप यार्क प्रायद्वीप व पापुआ न्यू गिनी के मध्य स्थित है, याद रखिएगा। कौन सी, टोरस जल संधि। आगे बढ़ते हैं। डेविस जल संधि, दोस्तों यह जल संधि बेफिन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। किसे जोड़ती है, लेब्राडोर सागर से जोड़ती है, याद रखिएगा। दोस्तों यह ग्रीनलैंड द्वीप को बेफिन द्वीप जो कनाडा में है से अलग करती है। यह विश्व की सबसे चौड़ी जल संधि भी है। इस जल संधि से होकर दोस्तों लेब्राडोर की जो ठंडी जलधाराएं हैं वह प्रभावित होती हैं। आपसे पूछ लेगा कि बताइए किस जल संधि से लेब्राडोर की ठंडी जलधाराएं प्रभावित होती हैं, तो दोस्तों डेविस जल संधि से होती हैं। दोस्तों हडसन जल संधि, यह जल संधि दोस्तों बेफिन द्वीप समूह को कनाडा की मुख्य भूमि से अलग करती है। हडसन की खाड़ी को लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। किसे जोड़ती है दोस्तों, जो हडसन की खाड़ी है उसको लेब्राडोर सागर से जोड़ती है। दोस्तों डेनमार्क जल संधि, यह आर्कटिक महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है और उत्तरी अमेरिका को यूरोप से अलग भी करती है, याद रखिएगा। दोस्तों बेरिंग जल संधि, यहां पर आप देख सकते हैं बेरिंग जल संधि ये रही। यह जल संधि आर्कटिक महासागर को उत्तरी प्रशांत महासागर से जोड़ती है। यह जल संधि रूस देश से साइबेरिया को उत्तरी अमेरिका के अलास्का से अलग करती है। इस जल संधि से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपसे पूछ लेगा कि बताइए किस जल संधि से होकर अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरती है, तो वह है दोस्तों बेरिंग जल संधि, याद रखिएगा। आइए आगे बढ़ते हैं।
फ्लोरिडा जल संधि। यह जल संधि यूएसए के फ्लोरिडा प्रांत को क्यूबा द्वीप से अलग करती है। यह जल संधि उत्तरी अटलांटिक महासागर को मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ती है। दोस्तों नोट महत्वपूर्ण है, मैक्सिको की खाड़ी को कैरेबियन सागर से जोड़ने वाला चैनल युकाटन चैनल है। ये बात भी आपको याद रखनी है। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। और हाँ दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आपको यहाँ पर ऐसा कंटेंट मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।